जिंदगी तब बदलती है जब इंसान बहाने छोड़कर अपने आप को बदलने की जिद पकड़ लेता है। ये लाइन सुनकर एक पल को रुकिए, सोचिए। कितनी बार आपने खुद से कहा है, अरे मेरे बस में नहीं है, समय ही ठीक नहीं चल रहा, लोग साथ नहीं देते, किस्मत ही खराब है। सच तो ये है, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, पर हाँ, वो बदलता जरूर है, और सिर्फ उसी के लिए बदलता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। इंसान को समय नहीं चलाता, इंसान अपनी आदतों से समय को झुकाता है। एक लड़का था जिसकी जिंदगी में सब कुछ गलत चल रहा था। पढ़ाई में मन नहीं लगता, मकसद नहीं, हर काम में टाल मटोल। लोग बोलते इससे कुछ नहीं होगा। वो भी यही मानने लगा कि शायद मेरे साथ समय ही खराब है। एक दिन उसके दादा ने उससे कहा, बेटा, समय कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। समय सिर्फ उस इंसान के खिलाफ होता है जो खुद को बदलने से इनकार करता है। लड़के ने पूछा, तो क्या करूं मैं? दादा मुस्कुराए, खुद को बदल ले, समय खुद झुक जाएगा। उस दिन से सब बदलना शुरू हुआ। न लोग बदले, न हालात, न दुनिया, बस वो बदल गया। और फिर सच में समय उसके कदमों में झुकने लगा। पार्ट 1 में हम एक ही चीज पर फोकस करेंगे, खुद को बदलने का पहला स्टेप, खुद की सच्चाई को पहचानना। क्योंकि जब तक इंसान अपनी कमजोरियां देख नहीं लेता, तब तक वो उन्हें बदलता नहीं। इस पार्ट में हम बताएंगे क्यों इंसान अपनी कमियां स्वीकार करने से डरता है, कैसे बहाने बनाना समय को अपने खिलाफ कर देता है, कैसे ईमानदार सेल्फ ऑडिट आपकी लाइफ बदल देता है। एक पावरफुल कहानी जो सेल्फ रियलाइजेशन से सब कुछ बदल देती है, और फिर स्टेप बाय स्टेप तरीका जिससे आप आज से खुद को बदलना शुरू कर सकते हैं। उस लड़के ने जब पहली बार दादा की बात सुनी थी, तो उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में सिर्फ खुद को बदलने से सब बदल सकता है? यह सवाल हम सब के मन में कभी न कभी उठता है, क्योंकि असल में इंसान के अंदर एक डर होता है, अगर मैं बदल गया तो कहीं मेरी दुनिया सांस सब जरूर जाए, मुझसे दूर न हो जाए। लेकिन सच तो इसका उल्टा है। जब इंसान खुद को बदलने की कोशिश करता है, तभी दुनिया उससे जुड़ने लगती है। खुद की सच्चाई से भागना सबसे बड़ा जाल। लोग सोचते हैं कि उनकी हार का कारण है समय, हालात, किस्मत, लोग, जिम्मेदारियां, पैसे की कमी, मौकों की कमी। लेकिन असल समस्या तो कुछ और ही होती है। इंसान खुद से झूठ बोलता है। हाँ, हकीकत से भागना सबसे आसान है और खुद को बदलना सबसे कठिन, क्योंकि बदलना मतलब अपने अंदर की कमजोरियां देखना, अपने डर को स्वीकारना, अपने बहानों को पहचानना, अपनी मानसिक सुस्ती का सामना करना। यह करना हर किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए दुनिया में ज्यादातर लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास रिसोर्स नहीं, मेरे लिए यह मुश्किल है, मेरी लाइफ ऐसी ही है, मैं क्या करूं? यह सब क्या है? एक सुंदर पैकिंग में छुपे बहाने। एक और कहानी जो दिल पर निशान छोड़ देती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया, चेहरे पर उदासी, आवाज में टूटन। उसने कहा, भगवान, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, समय ही खराब है। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि समय खराब है? वो बोला, क्योंकि कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा। बुद्ध बोले, अगर कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि समय खराब है। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर अभी वो क्षमता नहीं है जिससे तुम समय को अपनी दिशा में मोड़ सको। वो व्यक्ति हैरान रह गया। बुद्ध आगे बोले, समय नदी की तरह है, वो किसी के लिए रुकती नहीं, पर जिसे तैरना आता है, नदी उसी के रास्ते चलती हुई लगती है। इस बात में एक छुपा हुआ रहस्य है। समय कभी हमारे खिलाफ नहीं होता, हम बस समय के हिसाब से खुद को तैयार नहीं करते। सबसे पहला स्टेप, खुद के सामने खुद को खुला रखना। किसी भी बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान रुककर खुद से पूछता है, मैं सच में कैसा हूं? न दुनिया की नजरों से, न दोस्तों की राय से, न सोशल मीडिया की तुलना से, सच में अपने मन की आंखों से खुद को देखना। यहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इसलिए आज, अभी एक कागज पर लिखो, मेरी 5 सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं? कौन सी 3 आदतें मेरी लाइफ बर्बाद कर रही हैं? मैं किन बहानों का सबसे ज्यादा उपयोग करता हूं? मैं पिछले 1 साल में किस वजह से नहीं बदल पाया?
ये सवाल आसान नहीं है, ये करवे हैं, पर यही करवाहट आगे चलकर सबसे मीठा फल बनाती है। सेल्फ ऑडिट का जादू। इंसान जब खुद का ईमानदारी से सेल्फ ऑडिट करता है, तभी उसे साफ दिखता है कौन सी चीजें उसे रोक रही हैं, कौन सी सोच उसे बांध रही है, कौन सी आदत उसे नीचे खींच रही है। समस्या जब साफ दिखती है, तभी समाधान बनता है। इसीलिए बुद्ध कहते थे, पहचान ही परिवर्तन का पहला कदम है। अगर आप अपनी कमजोरी पहचान लेते हैं, तो आधी लड़ाई वहीं जीत जाते हैं। उस लड़के की पहली जीत। दादा की बात सुनकर लड़के ने पहली बार खुद से सवाल पूछा, क्या सच में समय खराब है, या मैं ही अपनी पुरानी आदतों में फंसा हूं? उसने अपनी लाइफ को देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो सुबह उठने में ढीला था, पढ़ाई में टालमटोल करता था, फोन पर घंटों बर्बाद करता था, लक्ष्य तय नहीं थे, डिसिप्लिन नहीं था और हर गलती का दोष समय को देता था। उस दिन उसने पहली जीत हासिल की। उसने खुद को पहचान लिया था। और यही शुरुआत है, यही असली मोड़ है, यही वो स्थान है जहां इंसान बदलना शुरू करता है। उस रात जब सब सो गए, कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी और वही लड़का, जिसे हमेशा लगता था कि समय उसके खिलाफ है, पहली बार खुद के साथ बैठा था। काफी देर तक उसने कागज को खाली घूरा, जैसे उस पर शब्द नहीं, उसकी पूरी जिंदगी ठहरी हो। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने डर को शब्दों में बदलना शुरू किया। पहले शब्द भारी थे, अंदर कुछ चुभ रहा था, क्योंकि इंसान के लिए अपनी ही कमजोरियां लिखना सबसे पीड़ादायक काम होता है। लेकिन जितना वो लिखता गया, एक अजीब सा बोझ उतरता गया, क्योंकि कमजोरी को स्वीकारना कमजोरी नहीं, वो तो ताकत की सबसे पहली सीढ़ी है। और उसने लिखा, 1, मैं आसानी से हार मान लेता हूं। 2, मैं अनुशासन नहीं रख पाता। 3, मेरा ध्यान भटक जाता है। 4, मैं बहानों में जीता हूं। 5, मैं अपने असली लक्ष्य से भागता हूं। ये 5 लाइनें थीं, लेकिन इनमें ही उसके पूरे जीवन की सच्चाई छिपी हुई थी। अचानक उसे एहसास हुआ, समय मेरे खिलाफ नहीं था, मैं खुद ही अपनी राह रोक रहा था। उस पल उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। लेकिन यह दुख का आंसू नहीं था, यह जागरण का आंसू था। बदलाव का पहला एहसास। एक अदृश्य स्पार्क कहते हैं ना, जब इंसान अपनी सच्चाई पहचान लेता है, तो अचानक उसके अंदर एक छोटी सी आग जलती है। शायद वो बहुत हल्की होती है, लेकिन वही आग पूरे इंसान को बदलने की ताकत रखती है। वो आग उसके अंदर भी जल चुकी थी। अंदर से एक आवाज आई, अगर सच में समय को झुकाना है, तो पहले खुद को उठाना पड़ेगा। ये आवाज शायद जीवन में पहली बार इतनी साफ थी, इतनी गहरी, इतनी सच्ची। और उसने फैसला किया, आज से वो अपने समय को दोष नहीं देगा। आज से वो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेगा। आज से वो खुद को बदलेगा, क्योंकि उसने महसूस किया, जब मैं बदलूंगा तभी मेरा समय बदलेगा। आत्म जागरण का नियम। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो या तो टूट जाता है या बदल जाता है। लड़का टूट सकता था, लेकिन उसने बदलने का रास्ता चुना। और यही वो क्षण होते हैं जहां नियति करवट लेती है, क्योंकि जीवन बदलने का नियम बहुत सीधा है। यथार्थ बोध, निर्णय, अनुशासन, परिवर्तन। और ये सब शुरू होता है एक ही जगह से, अपने अंदर झांकना। सबसे बड़ा भ्रम, मेरे पास समय नहीं। अगले दिन सुबह जब वो उठा, तो उसकी पहली सोच यही थी, क्या आज फिर वही पुराने बहाने आएंगे? क्योंकि इंसान बदलाव का फैसला तो ले लेता है, लेकिन पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। और फिर हुआ भी वही। जब उसने टेबल पर बैठकर पढ़ना शुरू किया, तो मन ने कहा, थोड़ी देर बाद, पहले मोबाइल देख ले, आज मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा। ये वही आवाजें थीं जो उसे कई सालों से रोक रही थीं। लेकिन इस बार उसका जवाब अलग था। उसने खुद से कहा, बहानों ने मुझे जो दिया वो देख चुका हूं, अब कोशिश का नतीजा भी देखना है। उसने मोबाइल दूर रखा, गहरी सांस ली और पहली बार 30 मिनट तक बिना रुके बैठा रहा। क्यों लोग बदल नहीं पाते? एक गहरी सच्चाई, हर इंसान बदलना चाहता है, लेकिन सिर्फ 1 से 2% लोग ही बदलते हैं। क्यों? क्योंकि 1,
लोग बदलाव को एक बड़ा बोझ समझते हैं, जबकि बदलाव का मतलब एक छोटी सी नई आदत होती है। 2. लोग एक ही दिन में सब बदलना चाहते हैं, जबकि बदलाव क्रमशः होता है। 3. लोग बहानों को सच मान लेते हैं, जबकि बहाने सिर्फ मानसिक जाल हैं। 4. लोगों में शुरुआत तो होती है, पर स्थिरता नहीं। 5. लोग दुनिया बदलने पर ध्यान देते हैं, खुद पर नहीं। और सबसे बड़ी बात, लोग असफलता से डरते हैं। लेकिन लड़के ने एक चीज समझ ली थी, जीवन में असफलता नहीं, बस ईमानदारी से खुद को देखने की कमी है। धीरे धीरे बदलाव का चमत्कार। दिन बीतते गए और हर दिन वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। मोबाइल का समय कम, पढ़ने का समय बढ़ा। मन शक्तिशाली, सोच स्पष्ट, बहाने कम, कोशिश ज्यादा। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि समय उसके खिलाफ नहीं दौड़ रहा, वो खुद समय का दोस्त बनता जा रहा है। और यही तो असली जादू है। जब इंसान खुद को बदलता है तो समय खुद उसके लिए बदलने लगता है। धीरे धीरे उस लड़के की जिंदगी बदलने लगी थी। न कोई बड़ी घटना हुई, न कोई चमत्कार, न कोई अचानक मिला हुआ मौका, बस वो बदल रहा था। और जब इंसान खुद बदलता है तो उसे दुनिया भी अलग दिखने लगती है। छोटी छोटी जीतें जो जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। हर सुबह अब वो थोड़ा जल्दी उठ जाता, चाहे नींद टूटे या न टूटे, चाहे मन माने या न माने, वो उठ जाता था। हर दिन वो पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाता। भले शुरू में 30 मिनट कठिन लगे, फिर 40, फिर 50, और एक दिन वो खुद चौंक गया कि 2 घंटे कैसे निकल गए। उसने फोन कम कर दिया, बहानों की आवाज धीमी हो गई, मन की सुस्ती कम होने लगी, सोच साफ होने लगी। और सबसे बड़ा बदलाव, अब वो किसी को दोष नहीं देता था, न समय को, न दुनिया को, न किस्मत को, न हालात को, क्योंकि उसने समझ लिया था, जब तक मैं मजबूत सही बंधन की समझ लिया था। और सबसे बड़ा बदलाव, वो किसी समझ लिया था, वो कुछ इधर बदल के कुछ पता है, वो धूसने बनले ही। अब वो कुछ थोड़ा जलता था, हालात बदलने का हक मुझे नहीं मिलता। दादा की एक सीख जिसने उसकी दिशा तय कर दी। एक शाम लड़का थका हुआ और उलझा हुआ आंगन में बैठा था। दादा उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्यों परेशान है? लड़के ने कहा, बहुत कोशिश कर रहा हूं, पर बदलाव इतना धीमा क्यों है? दादा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। धीरे बदलने वाली चीजें हमेशा टिकती हैं। फिर उन्होंने एक बात कही जिसने उसके जीवन का रास्ता ही बदल दिया। बेटा, ध्यान रखना, समय की रफ्तार से मत डरना, अपने चरित्र की मजबूती पर ध्यान देना। समय हमेशा उसी के आगे झुकता है जो अंदर से मजबूत होता है। लड़का ये बात जीवन भर नहीं भूल पाया। धीरे धीरे वो वही इंसान बन गया जिसका वो खुद से वादा कर चुका था। उसकी सोच बदल गई, काम करने का तरीका बदल गया, समय की कद्र बढ़ गई, आदतें मजबूत हो गईं, ध्यान गहरा हो गया, मन स्थिर हो गया। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे खुद पर यकीन दिला दिया। वो दिन जब समय सच में उसके सामने झुक गया। एक प्रतियोगिता थी जिसमें उसका चयन कई बार नहीं हो पाया था। पहले वो हर बार कहता था, यार टाइम ही खराब है, मेरे बस का नहीं है, नसीब नहीं है। लेकिन इस बार वो बदला हुआ इंसान था। इस बार उसने अपने समय को बदला, अपनी आदतें बदली, अपनी मेहनत बढ़ाई, अपने डर को हराया। इंटरव्यू वाले दिन उसका मन शांत था। परिणाम आया और उसका नाम सबसे ऊपर था। लोग हैरान, घर वाले खुश, दादा की आंखों में चमक और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान, क्योंकि उस पल उसे पहली बार सच में समझ आया, समय कभी किसी का दुश्मन नहीं होता। समय तो बस इंतजार करता है कि तुम कब खुद को बदलने की हिम्मत करते हो। उसने समय को हराया नहीं था, उसने अपनी आदतों को जीता था। और जो अपनी आदतों को जीत लेता है, समय खुद उसके कदमों में झुक जाता है। अंतिम संदेश, आपकी ऑडियंस के दिल में उतर जाने वाला जीवन में अगर आपको लगता है कि समय आपके खिलाफ है, भाग रहा है, कठिन है, रुकता नहीं, सुनता नहीं, तो एक बात याद रखना, समय को झुकाने का सिर्फ एक तरीका है, खुद को बदलना। भाग्य बदलने के लिए कोई ताबीज नहीं चाहिए, बस आदतें बदलनी होती हैं। दुनिया बदलने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बस नजर का कोण बदलना होता है।
और समय बदलने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं चाहिए, बस आज का निर्णय चाहिए। क्योंकि जब तुम खुद बदलते हो, दुनिया बदलती हुई दिखती है, और जब तुम्हारा चरित्र मजबूत हो जाता है, समय भी तुम्हारे आगे झुक जाता है। कहानी खत्म नहीं होती, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने जीवन की बागडोर दूसरों से लेकर अपने हाथ में वापस ले लेते हो। खुद को बदलो, समय खुद झुक जाएगा। यही जीवन का नियम है, यही सफलता का मंत्र है, और यही वह शक्ति है जो हर इंसान के अंदर छुपी होती है, बस जगाने की देर होती है।